गाइज, आप कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि आपका सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट होने वाला है, 100% कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इस डिल्यूजन से बाहर निकलो। आपका जितना सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो रहा है, राइट, जितना सिलेबस आपका मार्च में कंप्लीट हो रहा है, आप उसके बेसिस पर इमिडिएटली टेस्ट अपीयर करो, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते रहते तो हमको ऐसा लगता है कि हमको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड एक के बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आप ऐसे करते हुए जाओगे और आपको सब समझ में आ रहा है, और विच इज समझ में आ भी रहा है। बट अगर आप वो समझने और क्वेश्चंस करने के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स के अपीयर होने के पहले बीच में अगर आप टेस्ट नहीं देते हो ना, तो आप वो गलतियां फाइनल पेपर में करोगे जो आप कम से कम 1 महीना पहले खुद को करने से रोक सकते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मेरा कंसेप्ट क्या है? कि अगर सपोज आपका ये मार्च का कौन सा हफ्ता चल रहा है, सपोज सेकेंड वीक चल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वीक में आपका कोई तो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा ना 80%। वो 80% ही बहुत है। वो 80% को 100% एक्यूरेसी पे कैसे लेकर के जाएंगे, उसके लिए टेस्ट लिख लो। मैं बता रही हूँ तुमको, कोई देखने किसी की निगरानी में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अपना ही आईसीआई का कोई प्रीवियस मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स उठा लो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के ही, और लिख लो। आपके इतने सारे कंसेप्ट उसमें ही टेस्ट हो जाएंगे। और आप इस डिल्यूजन में मत रहना कि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता। सेम कंसेप्ट का रिपीट होने की बात हो रही है, सेम क्वेश्चन कहीं रिपीट नहीं होगा। ये बीकॉम की एग्जाम थोड़ी है आपकी। आप क्या करो, आप पेपर लिख लो, ठीक है। पेपर लिखने के बाद में आप क्या मिस्टेक्स करते हो आपको तुरंत पता चल जाएगा। बट आप उससे डिसहार्टन मत होना कि अरे यार अब मुझसे गलती हो गई, अब मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। वापस नहीं पढ़ना है, अपनी गलतियों को करेक्ट करना है। जो भी आपका प्लान है दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने का सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स, आप पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पढ़ने के साथ साथ में जो प्रीवियस पढ़ा हुआ है उसको टेस्ट कब करेंगे, हमको रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा, वो कब टेस्ट करेंगे, ये सोच के तो नहीं पढ़ रहे हो ना आप कि सीधे फाइनल एग्जाम में बैठोगे और देन यू विल रिकॉल एवरीथिंग। ऐसा कैसे होने वाला है? ट्राई टेस्टिंग योर सेल्फ। मतलब ऐसे आपको चैलेंज करे वो 3 घंटों में, उससे बेटर है खुद को चैलेंज करो एट दिस मोमेंट एंड पेपर लिखो, ठीक है। खुद से प्रिंट आउट ले लो ना, क्या दिक्कत है? मतलब आईसीआई के पुराने पेपर्स है, उसका प्रिंट आउट ले लो या उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, बैठ करके लिखो। 4 क्वेश्चन लिखोगे और 4 क्वेश्चन लिखने में सपोज आपके हाथ दुखने लगे, तो इमेजिन आपके साथ ये चीज़ सेकेंड में ऑनवर्ड्स एग्जाम हॉल में होने वाला है, राइट। तभी आपके पास इंप्रूवमेंट देने के लिए फिर नवंबर का अटेम्प्ट आएगा या सितंबर का अटेम्प्ट आएगा। आप बेटर है ना अभी कर लो, तो अप्रैल के मंथ में आप इंप्रूव कर पाओगे। एंड आपका रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का पढ़ाई चलने दो। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ पैनिक, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कि भाई जब मालूम है कि कोई दिक्कत अपने को मई में फेस करनी पड़ सकती है, तो व्हाई नॉट वी चैलेंज अवर सेल्फ एंड सी कि व्हाट मिस्टेक्स वी आर डूइंग नाउ, कंसेप्ट प्रेजेंटेशन में या क्वेश्चंस राइटिंग में या राइटिंग स्पीड में, अपने एग्जाम को 3 घंटे के पेपर को करने का जो पेस मेंटेन करना है। ये छोटी छोटी बारीकियों पे काम नहीं कर सकते क्या हम? अभी बिल्कुल कर सकते हैं। एंड यू हैव इनफ टाइम, आई एम टेलिंग दिस टू यू, यू हैव मोर देन इनफ टाइम। आपके पास दिन में पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए। आप प्लीज ये करो, 3 घंटे पेपर लिखो, टेक आउट एनी टाइम आपके दिन में जब आपको मिलता है। मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में बच्चे चुपचाप जाके बैठ के पढ़ते रहते हैं। वहां पर पोमोडोरो का स्टडी ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें ज्वाइन करो और बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके सामने बैठ करके पेपर दे दो। एटलीस्ट आपको लोनली नहीं फील होगा लिखने के टाइम पे। एंड उसी मोटिवेशन पे 2-3 घंटा बैठ के आप पेपर लिख लोगे। रिमेनिंग डे जो रहेगा ना आपका, आप इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ोगे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपका खुद का, आपका रिस्पेक्ट आपकी नजरों में इतना बढ़ जाता है ना व्हेन यू चैलेंज योर सेल्फ एंड यू फुलफिल दैट चैलेंज कि भाई मैं पेपर लिख करके दिखाती हूँ, ठीक है, या मैं पेपर लिख के दिखाता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप अपने आप को इसलिए ऐसा धोखे में नहीं रख रहे हो कि नहीं यार सीधे फाइनल एग्जाम्स के टाइम देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, आप अभी करके देख लो, ठीक है। पेपर बाय पेपर फॉलो करो कि मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसका तुरंत पेपर दे दो, फिर उसकी गलतियों को इंप्रूव कर लेना। मीनवाइल दूसरा सब्जेक्ट कर लो, तीसरा सब्जेक्ट कर लो। ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज इम्प्रोवाइज एफिशिएंसी पे काम कर सकते हो आप। आपको स्ट्रेस कम फील होगा एंड आपके दिमाग में कोई भसड़ नहीं मच रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपको स्ट्रेस कम फील होगा क्योंकि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एफिशिएंसी ला रहे हो। तो एक सब्जेक्ट पे एफिशिएंसी आ गया आपका, 2 सब्जेक्ट पे एफिशिएंसी आ गया। जितना 2 सब्जेक्ट तो आप दिन में आराम से मेंटेन कर सकते हो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप वो करो और उसके टेस्ट लिख लो। जैसे टेस्ट लिख जाएगा आपको पता है कि अच्छा अप्रैल में मुझे ये सारे एरिया को इम्प्रोवाइज करने पर काम करना है एंड मुझे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पढ़ना है। क्या दिक्कत है? मतलब इज देयर अ कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्लान? आप प्लीज मुझे बताओ, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू और लाइक
एकदम क्लियर फार्मूला कि भाई आपके जो भी मार्क्स रहे हैं पिछले एग्जाम में उसको पासिंग मार्क्स तक कैसे लेकर के जाना है, प्लस उसके ऊपर 10-20 बोनस नंबर कैसे लेकर के जाना है। आप वो देखो, वो वीडियो मैंने आपको दे दिया है। और आपको टेस्ट और पढ़ाई साथ में कैसे कंबाइन करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी आपको लगता है, आपको ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको एसएम का राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फाइनल ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आई हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब अबाउट दैट। आप मेरे साथ में बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करो। मेरे 1.5-2 घंटे के जो बैचेस के वीडियोस में मैं डालती हूँ, आप उसके साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम टेलिंग दिस टू यू। मेरे पास जो टन्स ऑफ बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना, उसके बेसिस पे, उसके भी वैलिडेशन पे मैं आपको इतनी सारी चीज़ें इतने अश्योरेंस के साथ में बोल सकती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो दैट एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।